अब देखिए, जैसे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखते ही भड़क जाते हैं कि ये क्वेश्चन तो बहुत कठिन है, जबकि वास्तव में ये बहुत इजी होती है। इसमें क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मास यानी मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E है, इसका मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए। क्वेश्चन वही है जो हम लोग पढ़ते थे कि वेग 2 गुना कर देने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का बनाने की तरीका है और ये ऑप्शन जिस तरह से रखा हुआ है, लोग भड़क के 1 नंबर छोड़ के आ जाते हैं और कहते हैं क्वेश्चन बहुत हार्ड था। क्वेश्चन वही है कि अगर वेग 2 गुना हुआ तो हमारा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। अब देखिए कैसे होता है। गतिज ऊर्जा हम जानते हैं कि 1/2mv² होता है। वेरी सिंपल, v से बढ़कर 2v हो जाता है तो हम v के जगह पे 2v लिख करके उसका स्क्वायर करेंगे ना जी। तो अब क्या हो जाएगा 4v यानी कि 1/2m4v, पहले mv² था, अभी 1/2m4v² हो जाएगा, तो सीधे सीधे 4 गुना हो जाता है। वही बात यहाँ पर ऑप्शन में दिखाया है कि ई के था तब हो जाएगा 4e के बोले तो काइनेटिक एनर्जी के से काइनेटिक शो किया हुआ है, लेकिन थोड़ा ढांचा की वजह से लोग डर जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, स्टूडेंट का भेजा हुआ है स्क्रीनशॉट कि थोड़ा सा मैं बोलता हूँ ये बार बार कि क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देख के भड़कना नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं। अब ये कहता है यदि कोई वृत्त की त्रिज्या, हम पहले वृत्त ही ले लेते हैं भाई, ले लीजिए वृत्त। त्रिज्या क्या है, r है, इसके वृत्ताकार पथ पर चारों ओर जाने में t सेकेंड का समय लेती है, तो वेग v निम्न में से किसके द्वारा, ये कोणीय वेग की बात कर रहा है। एक्चुअल में वेग जो होता है वही होता है, जैसे अगर आप चाल बराबर दूरी बटा समय एक फार्मूला याद रखते हैं, हर जगह आपका काम हो जाएगा। बस दूरी चेंज होती है, दूरी का फॉर्मेट चेंज होता है। यहाँ भी वही हुआ है। देखिए v बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय ही हुआ है, बशर्ते दूरी इसमें कौन सा हो गया है, दूरी इसमें ये हो गया है 2πr, क्योंकि वृत्ताकार पथ है तो इसकी जो परिधि होगी यहाँ से चल के यहाँ आएगी और इसको खोल के सीधा कर दे तो ये दूरी हो गई, तो ये हो गया 2πr और बटा समय। तो इसको एक फार्मूला है, कभी कभी ये फार्मूला पूछ लेता है या कभी कभी इसकी वैल्यू दे करके न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो वेरी सिंपल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये वही क्वेश्चन है। एक ऐसा फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है जो हमें ग्रुप बनाने होते हैं। हम तो कहेंगे कि पहले आप देखते देखते इस पे इस तरह जाइए जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि 3 6 9 इसका एक ग्रुप बन रहा है, तो डायरेक्ट अटैक करेंगे हम कि 3 6 और 9 किस किस ऑप्शन में है। तो हमारा 3 6 9 एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। यदि अब यहीं से क्लियर हो जाएगा कि 1 5 8 सही है कि 1 5 7 सही है। आइए देखते हैं। अगर हम देखें 1 5 8 का, यानी 1 5 8 क्या दिख रहा है, दो आकृति सेम आकृति है, 1 और 5 मतलब सिमिलर आकृति के अंदर आकृति है, जबकि 8 नंबर वाला डिफरेंस है। 1 5 8 कहीं से कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है
और इस फास्ट क्रिया में हम 1 5 7 को देखते हैं, और 1 5 7 हम देखें कि 1 5 और 7 देखिए सिमिलर आकृति के अंदर सिमिलर आकृति है, मतलब आकृति के अंदर सिमिलर आकृति है, तो ये बन रहा है। लेकिन हम इस पे भरोसा करके मार नहीं देंगे एग्ज़ाम में पूरी तरह से सब चेक कर लेंगे। जो ऑप्शन को हमको लग रहा है कि सही है उसको तीनों चेक करना बहुत ज़रूरी है। 1 5 7 चेक कर लिया, 3 6 9, 2 4 8 आके देखते हैं क्या सही में वैसा बन रहा है। 2 4 और 8 देखिए एक आकृति के अंदर डिफरेंस आकृति है, उसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। इस तरह ये जो आंसर है बिल्कुल सही है, और 4 नंबर जो है ये एक ग्रुप बना रहा है। हालांकि हर तरह से ग्रुप बनते हैं, कभी कभी ये फार्मूला किसी पे लागू नहीं होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इससे माइंड डेवलप होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी कि और क्वेश्चन पे हम कैसे सोच सकते हैं। तो इसको हम लोग चारों ऑप्शन देख लेते हैं कैसे एलिमिनेट हो रहा है, इससे और क्वेश्चन जो अगला इस टाइप का आएगा बनने में सहूलियत होगी। देखिए 1 5 7 1 नंबर हम ऑप्शन को एलिमिनेट क्यों हुआ। 1 5 7 जो है ये बिल्कुल सही है, सेम आकृति की सेम आकृति अंदर में। तो फिर 2 4 9 जो है, 2 4 9 को हम देख रहे हैं, ये ही गलत हो जा रहा है। अब हम आगे 3 6 8 चेक ही नहीं करेंगे। 2 4 इसके बाद ये 9, ये डार्क है, कहीं से भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ये एलिमिनेट हो गया। अगर हम 1 5 8 की बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो हम देख रहे हैं 1 5 8 तो सही कॉम्बिनेशन में है। क्या 2 4 7 है? तो देखिए इसमें 1 5 8 तो सही है, 2 4 7 गलत है, क्योंकि 2 आकृति ऐसी है जिसमें डिफरेंस है। 2 और 4 में अंदर में दी हुई आकृति बाहर की आकृति से डिफरेंस है, बट 7 में सेम आकृति है। इस वजह से 2 4 और 7 गलत हो जाते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं क्या ऑप्शन 3 जो है सही है। 1 5 7 हमने चेक कर लिया है, 1 5 7 सही था। 2 6 और 8 कहीं से भी सही नहीं है। देखिए 2 6 8 में क्या किया हुआ है, ये 6 नंबर आकृति डार्क है, इसलिए ये जो 3 नंबर है 2 6 8 की वजह से गलत हो गई। इस तरह से ये सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू। और बता दूं, मैं सारे तरीके सीख रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि कैसा कौन सा फीचर यूज़ होता है, ताकि हम आपके लिए कुछ हेल्प कर सकें। आगे धन्यवाद।